हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब इस वीडियो में हम आगे की जो वेजिटेशन है इंडिया की वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि वेजिटेशन ऑफ इंडिया को हमने कई भागों में कैटेगराइज्ड किया है। ट्रीज़, ग्रासलैंड, तालाब और झीलों की वनस्पति और समुद्र किनारों की वनस्पति। तो उसमें सबसे पहला जो है वो फॉरेस्ट हम कवर कर रहे थे। फॉरेस्ट को जो 5 भागों में बांटा गया है उसमें सबसे पहला था मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड सेकंड था ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यही 2 टॉपिक कवर किए थे, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो मॉन्टेन जो है वो पर्वत से लिया गया है, माउंटेन से। तो मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, इस प्रकार की जो वनस्पति होती है वो पहाड़ों पर पाई जाती है। जब हम 1500 से 1800 मीटर की हाइट पर जाते हैं, या मैंने ये शॉर्ट नोट्स में बताया है कि 1500 से 1800 की जब हाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की वनस्पति उपस्थित होती है। और आपको पता ही होगा कि जब ऊंचाई पर जो है वो जो वातावरण है वो नम होता है, जलवायु जो है उसमें आर्द्रता होती है, नमी होती है, तापमान जो है वो कम होता है। अब भारत में इस तरह की वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आसाम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और यूपी में, बंगाल में, जम्मू कश्मीर के कम ऊंचाई के जो पहाड़ हैं वहाँ पे हमको इस तरह के सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब इसको भी हमने 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव मॉइस्ट हिल फॉरेस्ट। जहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई थोड़ी सी कम होगी और वर्षा ज़्यादा होगी, वहाँ पे इस तरह की वनस्पति पाई जाएगी। इस तरह की वनस्पति के अंदर जो वृक्ष है उनकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि उनकी ऊंचाई तो कम होगी और चौड़ी पत्तियाँ जो है उनकी चौड़ी होगी, मतलब चौड़ी पत्ती वाले वो पौधे होंगे। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये महाबलेश्वर, कर्नाटक, बंगाल, आसाम, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा वहाँ बायोडाइवर्सिटी है और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। लोग जाते हैं अपनी वहाँ गर्मी की जो भी छुट्टियाँ हैं वो बिताने के लिए। नीलगिरी, माउंट आबू, ये सारा। और इसमें जो वेजिटेशन है वो किस तरह की पाई जाएगी? तो उसके टाइप्स में सबसे पहला टर्मिनेलिया है, सीजियम है, मुराया है और फाइकस है, एलनस है, बेटुला है, पॉपुलस, ट्यूना, क्यूरकस, लेंटाना, बम्बूसा, ऑर्किड्स फर्न। ऑर्किड्स फर्न जो है ये जो वृक्ष है इनकी छाया में उगते हैं। जो जैसे बम्बूसा है तो उत्तरी प्रदेश से ज़्यादा जो नमी होती है वहाँ पे ये बम्बूसा, ऑर्किड फर्न है, ये सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। अब सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, पाइन से आपको पता ही है कि जो पाइनस का जो है स्पीसीज या पाइनस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाया जाएगा। तो अब ऐसा फॉरेस्ट जो है वो कहाँ मिलेगा? तो ऐसा जो फॉरेस्ट है वो पश्चिम और मध्य हिमालय जो है इस क्षेत्रों में, और आसाम की पहाड़ियों में, कश्मीर के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे, हिमाचल के कुछ भागों में जहाँ पे जो हाइट है वो 3000 से 6000 फीट की ऊंचाई है, वहाँ पे इस तरह का सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो है वो हमें मिलेंगे। अब जब हम इसकी वेजिटेशन के टाइप, तो हमें पता चल रहा है कि पाइन यानी कि पाइनस की जाति जो है वो है। तो इसमें आसाम की कुछ जो पहाड़ियाँ हैं उस पर 1875 मीटर की जब हाइट पे जाते हैं तो पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस लॉन्गिफोलिया, पाइनस खासिया, सोना ब्रोनिया या पाइसिया मोरिंडा, बेरबेरिस। अब यहाँ पे जो बेरबेरिस है वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे अब कुछ नया नाम आता है तो आप खुद अपने दिमाग पे जोर डालिए कि हमने पिछले बार इस को कहाँ पढ़ा था। तो बेरबेरिस जो है वो पक्सिनिया का होस्ट है। और आपको पता है ये जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे तो जो हिमालय के इधर वहाँ पाए जाते हैं, और इसकी वजह से जो बारबरीस है उसे पक्सिनिया जो है, जो हम ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो डिजीज़ है उसका ये सबसे बड़ा जो कारण है। तो बारबरीस जो है उसका होस्ट है पक्सिनिया का। तो इस तरह से कोई भी नाम आए। ऑर्किड जो है तो ऑर्किड एपीफाइट है। एपीफाइट में क्या विशेषता है? जैसे वेलामिन टिश्यू है वो पाया जाता है। तो एपीफाइट जो होता है उसकी जड़ें जो होती है वो लटकती रहती है। तो जड़ें लटकती है तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है? वाटर जो है वो आसपास की जितनी भी मॉइस्ट है, नमी है, उसको, उसकी जो जड़ें हैं या उसका जो वेलामेंट टिश्यू है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से जो भी नाम आता है तो उसके साथ आप उसकी इम्पोर्टेंस या विशेषता याद करेंगे तो आपको इजीली याद होता रहेगा। इसके बाद जो है अब यहाँ पे नक्शे से दर्शाया गया है कि जो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ, ये देखो नीचे की तरफ। और जैसे मैंने बात की टेम्परेट मॉइस्ट जो फॉरेस्ट है वो इधर की तरफ, ऊपर की जो क्षेत्र है यहाँ पे फ्री बंगाल का जो ऊपरी क्षेत्र है इस तरफ। फिर हम बात करते हैं टेम्परेट ड्राई फॉरेस्ट की। तो ये
यहाँ पे ये ये ब्लैक ब्लैक जो नेट है तो इंडिया के इन भागों में, और ये इस तरफ। तो इस तरह से आपको इस मैप के साथ साथ इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ये जो जातियाँ हैं ये पाई जाती है। तो सब ये टेम्परेट ड्राई फॉरेस्ट है और ऊपर वाला टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट है, दोनों में ही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जो हम सेकंड जो लेते हैं, ये जो है मैप हो गया, मैप से आपको इजीली समझ में आ गया। उसके बाद में हम लेते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ये तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो तीसरा जो टॉपिक है उसके अंदर हिमालय की कम से कम 1500 से 5000 फीट की जो ऊंचाई है उस पर हमें ये मिलता है। तो कश्मीर में भी ये पाया जाता है। भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे ये सीमित है। यहाँ पे थोड़ी वर्षा औसत जो दूसरे क्षेत्र है उनसे कम होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और इसमें जो वेजिटेशन है वो मेन है ओलिया कैस्पिडिटा, अकेसिया मोडेस्टा, डोडोनिया और बोना रेंगने वाला, जो इसमें मैंने स्टार किया है क्योंकि ये अलग तरह का प्लांट होता है। इसको हम बोना रेंगने वाला प्लांट कहते हैं। बिल्कुल इसकी हाइट कम होती है, एक सामान्य पाम की तरह दिखता है, तो इसका नाम है नैनो रॉप्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। यहाँ के जो वन होते हैं उनकी पत्तियाँ भी छोटी होती है और अपेक्षाकृत वर्षा कम होने के कारण इसमें थोड़े से डेजर्ट टाइप की जो जीरोफिटिक प्लांट है उनके लक्षण मिलते हैं। और कई बार वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है तो पत्तियाँ जो है पौधों की, वो सभी पौधों की तो एक साथ नहीं झड़ती पर कुछ पौधों की झड़ जाती है। उसके बाद हम लेंगे माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। अब माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये जहाँ पे कम तापमान और आर्द्रता अधिक है, वर्षा भी अच्छी खासी हो जाती है। 1800 से 3900 मीटर की ऊंचाई पर ये जो प्लांट्स हैं हमें मिलते हैं। इसको भी हमने 3 टाइप्स में बांटा है, टेम्परेट वेट फॉरेस्ट। टेम्परेट वेट फॉरेस्ट जो है, अब नाम से ही पता चला, वेट यानी कि यहाँ पे वर्षा जो है अच्छी मात्रा में होती है और इसकी जो नमी है, जो पानी है वो ठहरता भी है। तो पूर्वी हिमालय, दक्षिण भारत की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये हमें अच्छे से मिलते हैं। जो वन अरुणाचल प्रदेश से नेपाल से आसाम तक की पहाड़ियाँ जो है जहाँ पे 1800 से 3100 मीटर की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। अन्नामलाई, पालनी, टिरुनेल वैली जो है, वैली मतलब घाटी जो है, वहाँ पे ये वनस्पति, इस तरह की वनस्पति जो है वो ज़्यादा मिलती है इन क्षेत्रों पे, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और वर्षा ज़्यादा होने के कारण जो वातावरण होगा वो मॉइस्ट होगा, और मॉइस्ट होने के कारण वहाँ एपीफाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एपीफाइट्स की बहुत ज़्यादा अधिकता है। होपिया, ऑटोकार्पस, टेरोकार्पस, साल्मेलिया, डायस्कोरिया, इस तरह के प्लांट्स भी हमें यहाँ अच्छी खासी मात्रा में मिल जाते हैं। और बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे लेग्यूमिनोसी, कंपोजिटी, एकेंथेसी के भी कुछ छोटे छोटे वृक्ष हमें मिलते हैं। तो इस तरह की जो वनस्पति है वो कहलाती है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसका ही जो सेकंड जो सब टाइप है वो है टेम्परेट मॉइस्ट हिल फॉरेस्ट। टेम्परेट मॉइस्ट जो हिल फॉरेस्ट जो है, इसका मतलब है कि यहाँ की जो हाइट है वो 1500 से 3000 के बीच की है। शंकुधारी जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है, वो कॉनिफेरस जो है वो यहाँ पे इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। और इसमें जो पाइनस है, पाइसिया है, एबीज है, सिड्रस है, क्यूप्रसस है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो जैसे हम हिंदी में कहें तो अनावृत बीजी, जिसके ऊपर फूल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका जो बीजांड होता है वो नग्न होता है, ढका हुआ नहीं होता, इसलिए हम उसको कहते हैं जिम्नो। जिम्नो का मतलब नग्न, स्पर्म का मतलब बीज। तो जो नग्न बीजांड होते हैं वो जो है यहाँ पे इसमें टेम्परेट मॉइस्ट हिल फॉरेस्ट जो है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद जो इसका थर्ड टॉपिक है वो है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये 3000 से 4000 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पश्चिम हिमालय से लेकर उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश, तो पंजाब और कश्मीर में जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें भी कैनाबेनिस, फेरेनेक्स, पाइनस, सिट्रस की प्रजातियाँ, एपीफाइट्स और फर्न, मॉस, लाइकेन, ये सब भर भर के यहाँ मिलती है। तो ये हो गई हमारी जो हमारा फोर्थ टाइप था माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे ये 3 सब टाइप के साथ ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है एल्पाइन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। एल्पाइन फॉरेस्ट एंड स्क्रब जो है वो हिमालय के अधिकतर जो 3500 मीटर की ऊंचाई से भी अधिक है, जहाँ टिम्बर लाइन बिल्कुल ही पास है, अधिक ऊंचाई पर जो टिम्बर लाइन है, तो वहाँ पे ज़्यादा हरी भरी नहीं लेकिन कुछ झाड़ियाँ या इस तरह के वृक्ष हमें मिलते हैं। और अल्पाइन पे ज़्यादातर हर्ब्स या इस तरह के ही वन होते हैं। तो यहाँ की जो वनस्पति है उसमें रोडोडेंड्रॉन, बिटूला, एबीज, जूनिपरस, सेक्सीफ्रेगा, थैलिक्यूरिटम और इस तरह के प्लांट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ की तरह। रोडोडेंड्रॉन जो है वो कभी कभी 16000 तक की ऊंचाई पर भी हमें मिलते हैं। इसको भी 2 टाइप्स में बांटा है,
बांटा गया है। अल्पाइन स्क्रब, अल्पाइन स्क्रब जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए आप इसमें अल्पाइन ड्राई, इसको भी दो टाइप में बांटा है, एक तो अल्पाइन स्क्रब है और एक अल्पाइन ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट है। तो अल्पाइन जो अल्पाइन जो स्क्रब है, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वो कम मतलब एवरग्रीन होते हैं। मतलब मैंने बताया ना, जो पत्तियां होती है वो कम होती है। अल्पाइन जो होते हैं वो शुष्क झाड़ियाँ और श्रब्स टाइप की होती है। तो अल्पाइन जो ये ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट है, ये ज़्यादातर देखो यहाँ पे आप नक्शे में देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर का एरिया जो है वो घेर रहा है। तो ये हो गया अल्पाइन ड्राई स्क्रब। इसमें मैंने अभी जो बताया जूनिपर्स और इस तरह की जातियाँ जो है पोटेंटिना, कोचिया, ये सब ज़्यादा पाई जाती है। जो ये नेक्स्ट है ये है अल्पाइन ड्राई स्क्रब, वो था अल्पाइन मॉइस्ट स्क्रब। तो अल्पाइन जो ड्राई स्क्रब है ये यहाँ पे इस तरह की जो है ये इस नक्शे में शो किया गया है, कश्मीर और पंजाब। इस तरह की जो वेजिटेशन है वो कश्मीर और पंजाब में मिलेगी। और इसके अंदर अभी जो मैं नाम लिए थे वो जूनिपर्स, कोचिया, पोटेंटिला, आर्टिमिजिया, ये सारी है। और ये जो है ये अल्पाइन ड्राई स्क्रब जो है ये वापस उसी का ही नक्शा आ गया। तो इस तरह से अल्पाइन मॉइस्ट स्क्रब जो है ये ज़्यादातर हमें हिमालय के क्षेत्र में, जहाँ 3000 मीटर से भी ऊंचाई पे है, और वहाँ पे जो एवरग्रीन जो सदाबहार जो श्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें रोडोडेंड्रॉन और बेटुला के साथ साथ मोसेस, फर्न और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है हमारा ख़त्म होता है फॉरेस्ट वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रासलैंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो चैम्पियन है ग्रासलैंड के इंडिया में कितने टॉपिक्स जो है वो कवर किए, कितने में बांटा है उसको। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।